गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। यथार्थ अवकल समीकरण क्या होता है? यदि किसी अवकल समीकरण का इसके पूर्वक या प्रिमिटिव में बिना किसी परिवर्तन, विलोपन आदि के अवकलन का व्युत्पन्न या डेरिवेटिव प्राप्त किया जा सके तो उसे हम यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 एक यथार्थ अवकल समीकरण है, क्योंकि इसके पूर्वक x इंटू वाई बराबर c का अवकलन करने पर पुनः प्राप्त होता है। जैसे x प्रथम फलन इंटू वाई द्वितीय फलन का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y का 1 और x का अवकलन करोगे तो 1 और c का अवकलन 0। तो वापस हमें क्या प्राप्त हो गया? x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। एक प्रमेय के माध्यम से एक कथन है, एक अवकल समीकरण m प्लस n इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 हो, अथवा मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई बराबर 0 हो, जहाँ m तथा n x और y के फलन हैं। को यथार्थ अवकल समीकरण होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त कंडीशन है डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। यदि किसी भी अवकल समीकरण का ये स्थिति आ जाए तो हम उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह हमारा कोई भी समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्मेट में हो तथा उसको हल करने पर डेल एम अपॉन डेल वाई इन इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स प्राप्त हो डेल एम, तो हम निम्न विधि का उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम हम दिए हुए फलन में y को कांस्टेंट मानकर m का जो m दिया हुआ x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करते हैं, अर्थात u x इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन m डी एक्स। इस दूसरा स्टेप, इसके पश्चात दिए हुए समाकलन या प्राप्त हुए समाकलन में से y को अचर मानकर, y एक वेरिएबल है तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, अर्थात जो हमारा u x y प्राप्त हुआ है उसका y के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन। तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष डेल अपॉन डेल y इंटू इंटीग्रेशन एम डी एक्स या डेल अपॉन डेल y इक्वल टू u x इंटू वाई। स्टेप थर्ड, हमारे पास m और n पहले से प्राप्त हैं। अब स्टेप सेकंड को n में से घटाते हैं तथा बचे हुए भाग को जो बच के आता है वो हमेशा y का फलन आएगा और y के सापेक्ष समाकलन करते हैं। यदि किसी कारणवश x का फलन बच के आ रहा है तो निश्चित तौर पर हमने कहीं ना कहीं हल करने के दौरान कोई गलती कर दी है, उसे वापस से सॉल्व करेंगे। फिर हमने u पूर्व में निकाल चुका, अब वी वाई निकालने के लिए इंटीग्रेशन। सेकंड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप n माइनस सेकंड स्टेप डेल u अपॉन डेल y और पूरे का समाकलन किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष डेल y। फोर्थ इक्वेशन, स्टेप फर्स्ट और स्टेप थर्ड को दोनों को जोड़ देते हैं और जो हमारा अभिष्ट मान प्राप्त होता है इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है। तो ये यथार्थ अवकल समीकरण को हल करने की विधि है। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। y इंटू साइन 2x इंटू डी वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1 डी वाई इक्वल टू 0। अभी हमने इसकी सामान्य यथार्थ अवकल समीकरण से कंपेयर करने पर पता चलता है m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0।
जहाँ पर m इक्वल टू बाई इंटू साइन 2x तथा n इक्वल टू -1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब हम इसे सर्वप्रथम चेक करेंगे ये हमारी यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं। तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू करेंगे तो y के सापेक्ष करेंगे 1 और साइन x कांस्टेंट। अब डेल n अपॉन n का x के सापेक्ष करेंगे तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा इसमें हमारा y कांस्टेंट 0 1 का 0 y का 0 तो बता 2 cos x और cos x का करेंगे तो sin x। अब इन दोनों को इक्वल करें। हम जानते हैं 2 sin x इंटू cos x किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का, अर्थात डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल m अपॉन डेल x। इसको देखने से पता चलता है कि ये हमारा यथार्थ अवकल समीकरण है। जब यथार्थ अवकल समीकरण हो गया तो स्टेप फर्स्ट में हमने देखा कि सर्वप्रथम दिए हुए फलन का m का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कर देते। m का मान क्या है बाई इंटू साइन 2x, बाई को अचर माना, साइन का समाकलन cos 2x बटे 2 माइनस, तो माइनस बाई cos 2x अपॉन 2। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो फलन हमें प्राप्त हुआ u(x,y) उसका किसके सापेक्ष हम आंशिक अवकलन करना, बाई के सापेक्ष, x को अचर मानकर। तो बाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो गया cos 2x का cos 2x अपॉन 2 और बाई का क्या हो गया 1। तो डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या गया माइनस cos 2x अपॉन 2। थर्ड स्टेप में n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, n को लिख दिया -1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। -1 से -1 कैंसिल हुआ, cos स्क्वायर एक्स को 2 cos को ब्रेक कर दिया 1 - 2 cos स्क्वायर एक्स से, तो 1 से फिर 1 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो डायरेक्ट बचा 1/2 और 1 तो -3/2 और ये माइनस बाई स्क्वायर। और वी वाई निकालने के लिए जो मान हमें प्राप्त हुआ उसका बाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, और 3/2 का समाकलन करेंगे बाई के सापेक्ष तो 1 है, 1 का क्या हो गया बाई -3 अपॉन 2 बाई माइनस बाई का बाई क्यू अपॉन 3। स्टेप फोर्थ में स्टेप 1 तथा स्टेप थर्ड को जोड़ देते हैं तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस वी वाई इक्वल टू सी, यू एक्स कॉमा वाई माइनस बाई कॉस 2x बटे 2 माइनस 3/2 बाई माइनस बाई क्यू अपॉन 3 सी। सी यहाँ अचर गुणांक है, यह इसका अविष्टल है। ओके बच्चों, धन्यवाद। एक अन्य उदाहरण के सहायता से और हम इसे बताना चाहेंगे। ब्रैकेट चालू x प्लस बाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। दिए हुए समीकरण में हम देखते हैं m बराबर x प्लस बाई का होल स्क्वायर और n इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यथार्थ अवकल समीकरण चेक करने के लिए डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे तो x को कांस्टेंट 2x प्लस बाई, x का करोगे 0, y का आ गया 1। तो सिमिलरली डेल n अपॉन डेल x का भी ज्ञात करेंगे, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो बाई वाला टर्म माइनस सिंबल आ गया, बाई स्क्वायर का 0 हो गया, माइनस 2xy बचा तो x का 1 तो माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो इधर से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस तो 2x प्लस बाई डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स इक्वल 0 बराबर हो गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा दिया हुआ समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। तो हम इसके लिए उचित विधि का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम u x कॉमा बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन m डी एक्स, किसको बाई को अचर मानकर x प्लस बाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो x प्लस बाई की पावर q अपॉन 3। सेकेंड स्टेप में जो मान हमें यू एक्स बाई प्राप्त हुआ है उसका बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर देंगे। तो आंशिक अवकलज करेंगे तो क्या हो गया 3x प्लस बाई का स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा क्या बचा x प्लस बाई का होल स्क्वायर। थर्ड स्टेप में हम n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे।
एन का मान माइनस बाई स्क्वायर माइनस प्लस 2x बाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस और डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बाई के होल स्क्वायर से बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 2x बाई कैंसिल, डायरेक्ट क्या बचा हमारा माइनस 2 बाई स्क्वायर, माइनस बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई स्क्वायर। अब फोर्थ स्टेप में वी वाई निकालने के लिए इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस 2 बाई क्यू अपॉन 3 आ गया। अब अभिष्ट मान के लिए यू एक्स बाई प्लस वी वाई इक्वल टू C1, तो x प्लस बाई की पावर q अपॉन 3 माइनस 2 बाई की पावर q अपॉन c बराबर 3। एलसीएम लेने पर एलसीएम 3 आया, 3C1 हो गया। वापस से C1 को अचर गुणांक c में कन्वर्ट कर दिया, x प्लस बाई की पावर q माइनस 2q इक्वल टू c। धन्यवाद।